तो जय हिंद गाइस, मैं हूं राहुल मानकर। बात करेंगे गाइस की जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो टैक्सेस का जो गवर्नमेंट के टैक्स लगाती है उसका क्या रोल है वो भी समझेंगे। जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम क्या है हम लास्ट में देखेंगे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। और ये जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो इसमें गाइस जो टैक्सेस है, इंपोर्ट हम कितना करते हैं, कितना देश से हम इंपोर्ट करते हैं, कितना देश कितना टैक्स फ्यूल पे लगाता है, इंटरनेशनल मार्केट में इसमें क्या प्राइस होती है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो गाइस आपको सीखने को जरूर मिलेगी। थोड़ा नॉलेज भी आपका जो है वो जरूर बढ़ेगा। तो सबसे पहले गाइस ये देख लीजिए कि जो डीजल और जो पेट्रोल होता है इस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो हम देखेंगे आगे कितना टैक्स लगाती है, पूरा एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ये पेट्रोल और डीजल पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, ठीक है। अब गाइस यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स हम इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि हमें डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को। तो हम जो पैसा देते हैं वो पेट्रोल के थ्रू कंपनी को जाता है और कंपनी जो है वो इसके बाद वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करती है, और इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गाइस इसको कहते हैं। अब गाइस यहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां पे वैट आता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। जो हमारा वैट है वैल्यू एडेड टैक्स वो आता है, और दूसरा है एक्साइज ड्यूटी वाला जो टैक्स होता है वो होता है। अब यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती है वो लगाती है वैट का यानी वैल्यू एडेड टैक्स, और जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है इसका होता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो जो यहां पे ये जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो पेट्रोल और डीजल की मैं बात कर रहा हूं तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आता, ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो धीरे धीरे समझिए होता क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये आपको समझ में आ गया। वैट कौन लगाता है तो स्टेट गवर्नमेंट, और एक्साइज ड्यूटी लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा जाता है और उसके बाद वो सरकार को पे करती है। अब दूसरी बात यहां पे आएंगे गाइस, सीखेंगे कि जो इंडिया है वो थर्ड जाने पूरी दुनिया की अगर बात करें तो वो इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल मार्केट। तो ऑयल मार्केट के अगर बारे में अगर बात करें तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा ऑयल जो है फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता है। चाइना और यूएस के बाद चाइना एक नंबर पे है, यूएस 2 नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। अगर गाइस पूरे साल की अगर बात करें, एवरी ईयर पूरे साल की अगर बात करें तो इंडिया कितना कंज्यूम करता है, तो इंडिया करता है 211.6 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल। तो इतना ऑयल जो है, इतना मिलियन टन्स ऑफ ऑयल जो है वो एवरी ईयर कंज्यूम करता है इंडिया। तो गाइस इसमें से अब 211.6 मिलियन के जो ऑयल है इसमें से सिर्फ 35.6 मिलियन टन जो है ये ऑयल सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। तो बाकी जो बचा ऑयल है ये पूरा का पूरा ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से, यानी 85% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और 15% जो है वो इंडिया इसको प्रोडक्शन करता है। अब हम इंपोर्ट जनरली इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, तो यहां से हमें जनरली जो है वो यहां से इसको इंपोर्ट करता है। अब गाइस होता क्या है, देखिए इंटरनेशनल मार्केट जैसे ही प्राइस को बढ़ाएगा वैसे वैसे यहाँ के भी प्राइस बढ़ेंगे, और वहां के अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो यहाँ पे भी जो है वो प्राइस कम होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इसे डीरेगुलेट किया है। डीरेगुलेट का मीनिंग होता है इसको रेगुलेट नहीं किया जाता। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, पर डीरेगुलेट जरूर किया है। पर टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से गाइस इंडिया में इसका रेट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए गाइस, तो यहां पे हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअल में इसका प्राइस होता कितना है। अगर गाइस मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, ग्लोबल प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी की अगर बात करें तो $60 पर बैरल जो है इसका प्राइस है। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो इसका रेट है 28 रुपीज पर लीटर, यानी $60 पर बैरल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंडिया के रेट से आएगा ये 28 रुपीज पर लीटर, यानी हमें जो फ्यूल अभी गिर रहा है वो गिर रहा है 28 रुपीज पर लीटर। अभी कुछ दिनों जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो ये $20 पर बैरल तक नीचे आया था इंटरनेशनल मार्केट पे, यानी उसकी इंटरनेशनल वैल्यू हो गई थी 9.30 रुपीज पर लीटर। अब इतना कम होने के बावजूद गाइस ये बढ़ता क्यों है इतना? हमें अगर आज की अगर बात करें तो एवरेजली हम 100 रुपए से परचेस कर रहे हैं पेट्रोल, तो ये इतना क्यों बढ़ता है? तो देखिए इतना बढ़ने की वजह देखते हैं। तो सबसे पहले अगर गाइस हम बात करें तो 2/3 जो है वो लगता है टैक्स। 2/3 यानी तीसरे में का दूसरा हिस्सा आगे देखेंगे, और 1/3 जो है यानी 2/3 यानी 2 हिस्से तो हमारे टैक्स में ही चले जाते हैं, और एक हिस्सा इस तीसरे हिस्से में का जो बेस प्राइस होती है उसमें जाता है, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, और जो डीलर का कमीशन होता है इसमें सिर्फ 1 पार्ट जो होता है, 3 पार्ट का 1 पार्ट वो खर्च होता है। यानी मान के चलो कि जो हम 100 रुपए लीटर का जो पेट्रोल परचेस कर रहे हैं तो
हमको अगर 28 रुपीज में मिल रहा है तो उसकी पूरी यानी सब ये बेस प्राइस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का चार्ज और डीलर का कमीशन मिला के आएगा 33 रुपीज, और गवर्नमेंट उस पर 67 रुपीज जो है वो टैक्स लगाता है, और इसीलिए गाइस वो हमें 100 रुपए लीटर से खरीदना पड़ता है। तो इतना ज्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है वो महंगा हमें मिलता है। अगर गाइस हम देशों की कंपैरिजन करें तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया की अगर बात करें तो पेट्रोल पे 260% टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, और डीजल की अगर बात करें तो 256% टैक्स लगाया जाता है। वही अगर कहीं जर्मनी और इटली की बात करें तो यहां पे 65% टैक्स लगाया जाता है। यूके की बात करें तो 62%, जापान की बात करें तो 45%, और यूएस की बात करें तो सिर्फ 20% जो है वो वहां पे बेस प्राइस पे टैक्स लगाया जाता है। तो ये रीजन, सबसे बड़ा रीजन है गाइस कि अगर गवर्नमेंट इस पे ऊपर का जो टैक्स कम कर देती है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को जरूर मिली होगी कि इतना बड़ा जो है वो कितना टैक्स लगता है, क्यों बढ़ता है। अब बात करेंगे गाइस जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने अभी एक जो हाल ही मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए अगर पेट्रोल और डीजल की अगर प्राइस बढ़ती है तो फिर ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो भी बढ़ता है, और इसकी वजह से बाकी चीजों के जो प्रोडक्ट्स यानी महंगाई की अगर बात करें तो वो महंगाई बढ़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप जो है वो चार्जेस कम करना पड़ेगा, तभी जाके पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है वो कम होंगे। तो गाइज ये बातें कुछ बताने की कोशिश की कि क्यों जो है वो पेट्रोल डीजल इतना बढ़ रहा है, तो टैक्स इसमें क्या रोल प्ले करता है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।